तो भाई सुबह की दूसरी चाय से आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है। इससे पहले सुबह के नित्य के जो काम होते हैं वो सभी मैंने अपने निपटा लिए थे और उबासी मेरी अभी तक गई नहीं है। नीचे का झाड़ू पोछा सब कर दिया है। उसके बाद आ गई थी चाय बनाने के लिए। मैंने सोचा कि एक बार और चाय पी लेती हूँ और बाद में फिर अपने नाश्ते की तैयारी करूँगी। बच्चों का स्कूल आज से कंटिन्यू हो गया है। आज है 1 अप्रैल। तो स्कूल तो वैसे एग्ज़ाम के बाद से ही मतलब रिजल्ट आए या ना आए पहले से ही लग जाते हैं। आजकल प्राइवेट स्कूलों का यही हाल है, छुट्टी डालते नहीं हैं। छुट्टी वैसे भी जून में पड़ने वाली है बच्चों की। तो चाय यहाँ पे चढ़ा दी है और चाय पीने से पहले पीती हूँ 1 गिलास पानी। चाय वैसे तो काफ़ी नुकसान करती है। वैसे कहते हैं कि अगर 1 गिलास पानी पी लिया जाए तो फिर भी कम नुकसान करती है। नुकसान तो करेगी लेकिन थोड़ा सा कम नुकसान करेगी। तो अपनी मतलब संतुष्टि के लिए कि मुझे लगे कि मेरे को चाय नुकसान नहीं करेगी, इसलिए 1 गिलास पानी मैंने पी लिया है। और मतलब चाय जितनी बार भी पीना तो पिए ना, तो 1 गिलास पानी हमेशा पी ले तो थोड़ा कम नुकसान करती है, क्योंकि आदत है, आदत छूटती नहीं है चाय पीने की। तो यहाँ पे 2 कप चाय मैंने बनाई थी, एक अर्पिता की और एक मेरी। और चाय पीने के बाद में फिर जैसा बताया बच्चे जाएंगे स्कूल, तो मैं सोचा कि आज बना लेती हूँ बैंगन का भरता। तो बैंगन का भरता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने उसको बीच में से कट कर लिया है, क्योंकि बैंगन में कीड़े वगैरह होते हैं ना, तो वो फिर दिखते नहीं है। अगर साबुत बैंगन ऐसे ही भून ले हम तो पता चलता नहीं है क्या क्या उसके अंदर भुन जाता है, इसलिए कट करके देख लेना अच्छी बात होती है। तो कट कर लिया था दोनों बैंगनों को। एक बैंगन से सरने वाला था नहीं, बच्चों को पसंद है भुर्ता, तो 2 तो लग ही जाते हैं। टिफ़िन में भी लेके जाएंगे और नाश्ते में भी खाएंगे, तो 2 बैंगन नॉर्मली लग जाते हैं। और हमारे घर में सब्ज़ी कुछ ज़्यादा ही खाई जाती है, चाहे फिर छोटे बच्चे, ऐसा नहीं कि बच्चे हैं तो कम सब्ज़ी लगेगी, छोटे तो नहीं है, लेकिन मतलब बच्चे हैं चाहे फिर हम हैं, हम सब्ज़ी कुछ ज़्यादा ही खाते हैं। तो दोनों गैस पे मैंने बैंगनों को धोकर और तेल लगा करके और बैंगनों को रख दिया था भुनने के लिए, क्योंकि अगर तेल नहीं लगाते हैं तो जल जाते हैं बैंगन। और यहाँ पे मैं करने लगी हूँ तैयारी लहसुन प्याज की। और क्या है कि हस्बैंड तो जा ही चुके हैं अपनी जॉब पर और बच्चे भी स्कूल जाने लग गए हैं, तो मुझे तो रहना है अकेले। और मुझे तो अकेले रहने की आदत पड़ी हुई है। शुरू में थोड़ा फील होता था, लेकिन अभी ऐसा होता है कि अब हम सब हैं और बाद में सब अपने अपने काम पर लग जाएंगे। वो जाके अपने काम में बिजी हो जाएंगे, बच्चे अपने स्कूल में बिजी हो जाएंगे, मैं अपने घर के काम में, अपने यूट्यूब चैनल में, इसी में अपने बिजी हो जाएंगे। तो कुल मिला के मतलब बात ये है कि अब आदत पड़ गई है अकेले रहने की। और यहाँ पे मैंने बैंगनों को छील लिया था, मतलब पानी में डाल दिया था। पानी में डाल देते हैं तो जल्दी से अच्छे से छिल जाते हैं। और बैंगन को अच्छे से मैंने मतलब मैश कर लिया है उससे, जो इससे अदरक कूटते हैं ना उससे। तो यहाँ पे मैंने छोंक लगाना कर दिया है शुरू। और ये कढ़ाई है ना, ये पहले से यूज़ की हुई कढ़ाई है। कभी मतलब आप लोग ऐसे बोल दो भाई गंदी हो रखी है कढ़ाई, इसमें मतलब चिप्स वगैरह पहले भुनी हुई थी, इसलिए मतलब तेल की थी कढ़ाई, इसीलिए थोड़ी साइड से जली जली सी लग रही है। तो मैंने सोचा ये तेल की होके रखी है, इसी में बना देती हूँ, बाद में फिर ये धुल जाएगी। तो भरता मेरा हो गया है बन के रेडी। और यहाँ पे जैसे कि धनिया नहीं है, हरा धनिया नहीं है ना, तो कस्तूरी मेथी थोड़ी डाल दी है और ऊपर से मैंने डाल दिया है गरम मसाला। तो अभी इसके बाद बना दूँगी हर्ष के लिए रोटियाँ और अर्पिता के लिए बनाऊँगी बाद में। हाँ बेटा सारा है। कितना दिन में जा रहा है? कल ना जाए, क्यों जाना है बेटा? जब जाएगा एक एक करके जाएंगे जब तो सब आएंगे। अभी तो छुट्टी तो जून में पड़ेगी, तब तक तो स्कूल लगेंगे। डेली जाओ। हाँ तो डेली जाना है बाबू, अब ऐसा ना करना। कितनी भी कह ले तू बेटा, जब बाबा की एक कॉल आएगी तो भाग के जाएगा। पागल, पापा की चप्पल भी यहीं पड़ी है, रखनी है तो के। हर्ष को नाश्ता कराकर और उसका टिफ़िन करके दे दिया था मैंने पैक। और फिर मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। नीचे का झाड़ू पोछा जैसे मैंने बताया कि पहले ही मैंने कर चुकी हूँ, और अंदर का बाकी था तो अंदर से सभी जगह से झाड़ू लगा के लेके आ गई हूँ। और ये गेहूँ रखे हुए शायद 3-4 दिन हो गए हैं यहाँ पे रखे हुए। ये इसलिए कि हस्बैंड आए थे ना, तो मतलब यहाँ पर थे तो उनको ही बोल दिया था कि रख के चले जाओ, वरना फिर क्या था मम्मी को लाना पड़ेगा। वो प्लॉट में से आते हैं ना गेहूँ, तो मम्मी को लाना पड़ता सर पे रख के, इसलिए वो बाइक पर रख कर
और पूरा एक कट्टा रख के चले गए थे। ये मतलब पूरा तो मैं नहीं धोऊंगी, एक बार में मतलब पूरा लगता नहीं है, फिर ज़्यादा जैसे पुराना आटा हो जाता है ना तो उसकी मतलब इतनी टेस्टी रोटी आती नहीं है। वरना ये भी है कि एक साथ पूरा कट्टे का पीसना कर सकते हैं धो करके, लेकिन पूरे का मैं करूँगी नहीं, इसमें से थोड़ा बहुत कम मतलब छोड़ दूँगी, बाकी का मैं अभी मतलब धो के और वो करूँगी। पीसना ही बोलते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, गेहूँ को साफ़ करना। और यहाँ पे छोटी मोटी कर लेती हूँ साफ़ सफाई। क्या होता है जैसे कूलर हुआ, फ्रीज हुआ, हमारे तो खास करके आदत है, ऐसी कोई जगह होती है तो वहाँ पर सामान इकट्ठा हो जाता है। और ये काफ़ी दिनों से कूलर मतलब पिछली गर्मियों से यहीं पे रखा हुआ है, इसकी जगह चेंज हुई नहीं है। इसके ऊपर काफ़ी सामान हो गया था तो उसको मैंने उनकी जगह पे रख दिया है। और इस पर थोड़ा सा जैसे धूल मिट्टी जम जाती, धूल मिट्टी जमनी तो लाजमी है क्योंकि बाहर रखा हुआ है और आजकल तो हवा भी बहुत ज़्यादा चलने लगी है, गर्मियों में हवा ज़्यादा चलती है। और यहाँ पे अर्पिता कर रही है अपने स्कूल जाने की मतलब सोच रही है नहाने धोने का, वो घूम रही है इधर उधर। और अभी मैं लगाऊंगी यहाँ से साफ़ सफाई करके झाड़ू। अंदर और छत पर से सब जगह झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं एक बार आ गई हूँ किचन में, क्योंकि जैसा मैंने बताया अर्पिता की रोटियां नहीं बनी थी क्योंकि उसका स्कूल जाने में लेट था, इसलिए उसकी रोटियां मैंने छोड़ दी थी। ठंडी बच्चे खाते नहीं हैं, अगर 2 रोटी खाएंगे तो अगर ठंडी होती है ना तो फिर एक ही रोटी खाते हैं बच्चे, क्या मैं ही नहीं खाती हूँ। बच्चों की बनाने के बाद एक बार फिर से मैं बंद कर देती हूँ और जब मुझे भूख लगती है तब मेरा खाना होता है, तब मैं अपने लिए दोबारा से रोटियाँ बनाती हूँ। अर्पिता रेडी हो चुकी थी नहा धो करके और वो डाल रही है खुद के लिए, वो अपना मतलब प्लेट में खाना भी डाल लेगी और टिफ़िन भी खुद का खुद ही पैक कर लेती है, वो मुझे ज़्यादा परेशान करती नहीं है। और आज का व्लॉग सुबह का शूट करने के बाद फिर मैंने मतलब ज़्यादा व्लॉग बनाया नहीं था, दोपहर में ही शूट किया था बाद में, मतलब कपड़े वगैरह धोने के बाद में फिर मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। उसके बाद दोपहर से स्टार्ट किया था दोबारा से दोपहर के खाने से। तो यहाँ पे सुबह का सभी काम ख़त्म करके नहा धो ली थी और नहाने धोने के बाद में कपड़े धो लिए थे, मशीन पहले ही लगा दी थी। ऐसा ही होता है कि मशीन पहले ही लगा देती हूँ, कपड़े धुलते रहते हैं और बाकी के काम मैं करती रहती हूँ। और आज मैंने पहन लिया है सूट, कभी कभी सूट पहनती हूँ, ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, ये आप सब लोगों ने देखा ही होगा। सूट पहनने की मतलब एक ही वजह है कि फिर ना बाहर का कोई काम होता है तो वो नहीं कर पाते हैं, जैसे साग सब्जी कुछ बिकने के लिए आ जाता है या फिर कुछ और ख़रीदना होता है तो बाहर नहीं जा पाते हैं, इसलिए मन नहीं करता है ज़्यादा सूट पहनने का। फिर क्या है अगर सब्ज़ी ख़त्म हो रही है और सब्ज़ी की ज़रूरत है फिर सूट पहन के जा नहीं सकते, कचड़ा वाला आता है तो कचड़ा नहीं डाल सकते सूट पहन के, यही दिक्कत है। वरना अगर ऐसी कोई दिक्कत ना हो ना तो फिर मैं डेली में ही सूट ही पहन लूँ। तो दोस्तों पालक मैंने कट कर ली है और अभी हम बनाएंगे दोपहर के लिए कढ़ी, क्योंकि दोपहर के खाने का टाइम हो गया है। वैसे तो अर्पिता आजकल स्कूल से लेट आ रही है क्योंकि उसका चल रहा है आर्ट एंड क्राफ्ट का काम, तो वो लेट आती है आजकल, 6 बज जाते हैं उसको शाम को स्कूल से आने में। 2-3 दिन की बात है, फिर तो टाइम से आ जाया करेगी। और मुझे भी भूख लग रही है, कढ़ी खाने का मन कर रहा है, इसलिए मैं सोची पालक की कढ़ी बना लेती हूँ। आज मैंने लगाई है काजल। सी वैसे मैं जल्दी से काजल लगाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है काजल, लेकिन हमारे पतिदेव जी को पसंद है। इस बात पे हमारा काफी बार झगड़ा हो जाता है, डांट पड़ती है मुझे, काजल क्यों नहीं लगाती है, काजल लगाया कर। मेरा क्या, मैं अगर काजल लगा लेती हूँ तो मेरा पूरा ध्यान पूरा फोकस उसी के ऊपर रहता है कि कहीं फैल तो नहीं गई, कहीं फैल तो नहीं गई। और अब भी ऐसा लग रहा है जैसे इस आंख में तो ठीक ठीक लगी है और इसमें बिल्कुल कम लगी है, देखो काली काली दिख रही हूँ मैं, इसलिए मैं जल्दी से काजल लगाती नहीं हूँ। तो बिना देरी किए भी बना लेते हैं कढ़ी। उससे पहले जचाऊंगी ये सभी बर्तनों को जो सुबह में धोए थे, जगह थोड़ी खाली हो जाती है ना तो जल्दी जल्दी काम बन जाता है फटाफट। ढोलक बज रही है, नवरात्रे शुरू हो गए हैं ना तो भजन हो रहे हैं कहीं पे, अब तो डेली ही भजन हो गए कहीं ना कहीं पे। और ये कढ़ाई भाई जब से मैं जयपुर से आई हूँ, और या फिर अगर घर में कोई ऐसी चीज आ जाती है ना कि तेल में भून कर खाने वाली, तलने वाली,
तो एक कढ़ाई परमानेंट मेरे रसोई में तेल की रखी रहती है। देखो इसमें तेल है, कोई भी आता है, हर्ष है, अर्पिता है या फिर मैं हूँ, जो भी आता है गैस चलाता है, फ्राई करता है और खाता है। तो इसलिए एक कढ़ाई परमानेंट रखी रहती है, इसी में कढ़ी छोंक दूंगी क्योंकि तेल की होके रखी है। तो मैं प्याज वगैरह कट कर लेती हूँ, छाछ वगैरह घोल लेती हूँ, फिर मिलते हैं। भाई मैंने कढ़ी में छोंक लगाया ही था, तभी मेरा कॉल आ गया कुरियर वाले का। अब मुझे नहीं पता मेरी कढ़ी फटेगी या फिर अच्छे से बनेगी, क्योंकि ये भी पिकअप करना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने गैस बंद कर दी थी। और कढ़ी का तो ये है ना कि जब तक उबाल ना आ जाए तब तक चलाना पड़ता है उसे। अब पता नहीं इसका क्या हाल होगा, देखते हैं। तो भाई कढ़ी में आ गया है उबाल, पालक मैंने डाल दी है, हल्की हल्की सी लग तो रही है जैसे फटी है थोड़ी थोड़ी सी। पता नहीं दही की बनाई थी, जैसे दही को फेंट के इस वजह से लग रहा है या फिर, पर कोई बात नहीं। भूख बहुत तेज लग रही है, एडजस्ट करेंगे और अभी रोटियां बना के खाएंगे। अभी इसमें लास्ट में डाल दूंगी लहसुन कूट करके। लहसुन लास्ट में कूट के डालती हूँ मैं कढ़ी में हमेशा, तो क्या है ना खुशबू अच्छी आती है लहसुन की। तो भूख लग रही बहुत तेज, रोटी बना के खा लेती हूँ। तो दोस्तों आज तो मैडम जी भी जल्दी आ गई है, और 4 बजे आई ना। तो रोज तो 6 बजे आ रही है, 3 दिन तक। कल 7 बजे आई थी। कल 7 बजे आई थी, तो जल्दी ना है 4 बजे आ गई तो। और खाना भी खा लिया है। अब ये चेक करेगी अपना कुरियर में इसने मंगाया था, कुरियर में इसने मंगवाया था पेन ड्राइव। ये बोली कह रहा है वाईफाई कनेक्टर। तो लैपटॉप के लिए ही है ना। जल्दी आ गया, परसों ही तो ऑर्डर करा था। और मैंने कढ़ी छोंक दी, कढ़ी बस मैंने डाल ली और एकदम तो फोन बज गया। अब कढ़ी का यो लफड़ा, कढ़ी फट जाए तो मैं क्या करूँ। गेट और फिर गई गेट खोलने के लिए, बाहर तक कुंदी लाग रही गेट की। बस यो सामान है इतना 600 रुपया का। और पैकिंग देख, चल तू देख ले कनेक्ट करके, मैं देखूँ मेरा कुछ।